अभी हाल फिलहाल में के पाठक सीतामढ़ी डाइट कॉलेज से बोले हैं कि अब हम 3 बार के जगह 5 बार मौका देंगे। और सरकार को लगता है कि सक्षमता परीक्षा हम इसलिए ले रहे हैं कि जांच करेंगे कि सक्षम है कि नहीं पढ़ाने में, तो सबसे पहले सरकार को माफी मांगनी चाहिए कि आपने इनकी नियुक्ति क्यों कर दी। जब ये आपको लगता है कि ये सक्षम ही नहीं है पढ़ाने में, तो आप नियुक्ति कैसे कर दिए? ये 11 साल 10 साल 15 साल से कैसे पढ़ाएंगे ये लोग? अगर कोर्ट में चला जाए मामला, अगर मेरे जैसा जज रहे तो पूरा प्रक्रिया को हम कैंसिल कर देते अगर रहते तो, और सरकार पे कार्रवाई करते, शिक्षा विभाग पे कार्रवाई करते। इस तरह से बहाली नहीं चलती है। जब जो मन हुआ बीच में संशोधन कर दिए, कोई कायदा कानून नहीं, जैसे मन हुआ वैसे दे दिए। एक बहाली पूरा नहीं होता है, दूसरा वैकेंसी। स्वागत है आपका आज 22 में। मैं आशुष कुमार। अभी हम पटना में गोपाल मार्केट के पास है। अभी हमारे साथ दिलीप कुमार, छात्र नेता दिलीप कुमार है। तो आइए हम कुछ छात्रों के लिए बात करें। स्वागत है सर आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम छात्र नेता दिलीप कुमार के साथ है, तो इनसे हम पहला क्वेश्चन ये करना चाहते हैं कि अभी छात्रों को काफी परेशानी हो रही है। ये बीपीएससी टायर 3.0 का जो शिक्षक बहाली है, उसमें अपीयरिंग छात्रों को मौका नहीं दिया जा रहा है। काफी छात्र जो है इतने कर्ज लेके, पैसा लेके बीए डीएलएड किए हैं, उन्हें अभी स्टेट सीटेट में बैठने का मौका नहीं दिया जा रहा है। काफी छात्र परेशान है। देखिए, शिक्षक भर्ती हो रही है, वो आप लोग को क्या लग रहा है? छात्र हित में नहीं हो रहा है ना। आप लोग को लग रहा होगा कि छात्रों के लिए वैकेंसी है। ये छात्रों के लिए और बिहार की जनता के लिए वैकेंसी नहीं है। ये वैकेंसी चुनाव जीतने के लिए है। ये वोट बैंक की वैकेंसी है। तो इसलिए इसमें जैसे मन हो रहा है वैसे किया जा रहा है। ऐसी बहाली में पूरी दुनिया में नहीं देखी, इस तरह से कहीं बहाली होती है? कहीं नहीं, पूरी दुनिया में नहीं ऐसी बहाली हुई है। अगर कोर्ट में चला जाए मामला, अगर मेरे जैसा जज रहे तो पूरा प्रक्रिया को हम कैंसिल कर देते अगर रहते तो, और सरकार पे कार्रवाई करते, शिक्षा विभाग पे कार्रवाई करते। इस तरह से बहाली नहीं चलती है। जब जो मन हुआ बीच में संशोधन कर दिए, कोई कायदा कानून नहीं, जैसे मन हुआ वैसे दे दिए। एक बहाली पूरा नहीं होता है, दूसरा वैकेंसी आप निकालते हैं। और एक बहाली को पूरा कीजिए ना। 1,70,000 पे निकाले, 1 लाख भी नियुक्ति नहीं हुई, पूरा सीट खाली रख के उसी को फिर TRE 2 में निकाले, फिर TRE 2 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिए, वही सीट बचा के TRE 3 में निकाल रहे हैं। ये कौन सा नौटंकी कर रहे हैं भाई? सबको पता चल रहा है। इस सबसे काम नहीं चलेगा। आप 3 लाख 2 लाख जो आप बोल रहे हैं, तो ये एहसान नहीं हो रहा है। 3 लाख शिक्षकों के पद 2019 से खाली हैं। हम 2019 से मांग कर रहे हैं कि 3 लाख भर्ती शिक्षकों के कीजिए, और ये नौटंकी कर रहे हैं, सबको पता है। तो अभ्यर्थी या छात्र छात्राएं इससे मोह में नहीं फंसने वाले हैं। नोटा बटन दबेगा इस बार। सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्यों नहीं दिया जा रहा है? आप पहले बोले TRE 3 के लिए STET निकाले हैं दिसंबर में, तो STET परीक्षा लीजिए पहले, फिर TRE 3 आप निकालिए। सीटेट का एग्जाम हो चुका, उसका रिजल्ट आने वाला है, उसको क्यों नहीं फॉर्म भरने दे रहे हैं? तो आप वेट कीजिए वो रिजल्ट आने का, या फिर अपीयरिंग में मौका दीजिए। सबको दीजिए अपीयरिंग में मौका। ये बहाली का कोई तरीका नहीं होता है इस तरह से। अगर अपीयरिंग में मौका नहीं दे रहे हैं तो बाद में निकालिए, 1 महीना के बाद लीजिए। TRE 3 क्या दिखे, 1 महीना बढ़ाइए डेट फॉर्म भरने का, तब तक रिजल्ट आ जाएगा। इधर STET ले लीजिए और STET का भी रिजल्ट दे दीजिए। आपने सितंबर में STET लिया था, फॉर्म भरने का डेट खत्म हुआ, 2 दिन बाद आप अचानक से एग्जाम ले लिए, रिजल्ट दे दिए तुरंत। अभी आपको क्या हो गया? अभी आपको वो जो है तेजी दिखाने में क्या हो गया? अभी दिखाइए। तो मतलब अपना हिसाब से जो मन होगा जब कर देंगे, तो ऐसी व्यवस्था नहीं चलती है लोकतंत्र में। ये जो तानाशाही कर रही है सरकार और ये शिक्षा विभाग, ये नहीं चलेगा ज्यादा दिन। अभ्यर्थी अब समझ गए हैं बात को। अगर सरकार नहीं चेती सरकार, तो नुकसान होगा और नोटा बटन दबेगा। नियोजित शिक्षकों को परेशान किया जा रहा है। बहाली इसी सरकार ने किया। नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री थे ना 2005 से अभी तक। जो भी नियोजन इकाई से बहाली हुई नीतीश कुमार जी के काल में हुई। और आप कह रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, ऑनलाइन एग्जाम लेंगे। क्या तू कह भाई, ऑनलाइन एग्जाम क्यों लीजिएगा? अभी हाल फिलहाल में के पाठक सीतामढ़ी डाइट कॉलेज से बोले हैं कि अब हम 3 बार के जगह 5 बार मौका देंगे। वो तो वही बोल रहे हैं जो सरकार कह रही है। के पाठक जी क्या है? सरकार के कहने पे जो भी बोल रहे हैं। जब पहले तो बोले 3 चांस मिलेगा, फेल करेंगे तो बाहर कर देंगे, फिर 2 दिन में बयान बदल गया कि 5 चांस दे देंगे। तो ऐसे कोई आयोग अपना रिपोर्ट देता है क्या? कोई बोर्ड आयोग बनता है, कमेटी बनती है, इस तरह रिपोर्ट देता है? रिपोर्ट दे दिए कि 3 बार मौका देंगे, 2 दिन के बाद मुंह से बोल रहे हैं 5 बार देंगे। कौन सा रिपोर्ट आपने भेजा भाई? कौन सा रिपोर्ट आप तैयार किए? ये नौटंकी किया जा रहा है। नियोजित शिक्षकों की ऑनलाइन एग्जाम क्यों होगी? सक्षमता परीक्षा अगर 3 बार भी पास नहीं किए तो बाहर कीजिएगा। तो बहाल क्यों किए आप? उस समय आपने क्यों नहीं एग्जाम लिया? तो हम बार बार ये कह रहे हैं, आप सक्षमता परीक्षा लेना चाह रहे हैं, लीजिए, स्वागत है। लेकिन शिक्षकों से, नियोजित शिक्षक से वही सवाल कीजिए जो सब्जेक्ट वो पढ़ा रहे हैं, जिस लेवल का पढ़ा रहे हैं उसी लेवल का सवाल रहे और उसी सब्जेक्ट से रहे। और उसके बाद
3 बार में अगर नहीं पास कर सकते हैं तो उनको गैर शैक्षणिक कार्य में लगा दे। जो पास कर गए उसको राजकर्मी का दर्जा दीजिए, पढ़ाएंगे। जो नहीं पास करे उनको गैर शैक्षणिक कार्य में लगाइए। बहुत सारा काम है स्कूल में, आपको शिक्षा विभाग में बहुत सारा काम रहता है, तो गैर शैक्षणिक कार्य में लगा, लेकिन नौकरी से कैसे हटा दीजिएगा? ये तो गलत है ना, ये चीज नहीं होना चाहिए। और अगर सरकार को लगता है कि सक्षमता परीक्षा हम इसलिए ले रहे हैं कि जांच करेंगे कि सक्षम है कि नहीं पढ़ाने में, तो सबसे पहले सरकार को माफी मांगनी चाहिए कि आपने इनकी नियुक्ति क्यों कर दी। जब ये आपको लगता है कि ये सक्षम ही नहीं है पढ़ाने में, तो आप नियुक्ति कैसे कर दिए? ये 11 साल 10 साल 15 साल से कैसे पढ़ा रहे हैं भाई? ये लोग 15-16 साल से कैसे पढ़ा रहे हैं? जब ये सक्षम ही नहीं थे तो कैसे पढ़ा रहे थे? तो सबसे पहले सरकार को माफी मांगना चाहिए कि आपने कैसे इनकी नियुक्ति कर दी। उसके बाद आप लीजिए सक्षमता परीक्षा। तो अपने मन मुताबिक जब मन हो जो कर दे, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए।